हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और फिर इसके बाद समरी रह जाएगी और बाकी का पहले का हम सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। आपको कहीं कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने क्या किया? 2 बैग खरीदे फर्टिलाइजर यानी कि खाद के। कितने का? एक खरीदा 75 kg का, एक खरीदा 69 kg का। आप क्वेश्चन को समझते जाना और डेटा लिखते जाना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, एक एक शब्द को समझना। क्या कह रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि आपको एक ऐसा ज्यादा से ज्यादा वजन फाइंड करना है। मैक्सिमम लिखा है यानी कि हमें HCF निकालना है इसका। ठीक है, HCF निकालना है जिससे क्या हो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उस, जैसे कि हम जब क्या करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, इसमें हमको 75 kg खाद डालना है और इसमें 69 kg खाद डालना है। तो हम कितने केजी का बैग लें, कितने केजी का बाट लें? ठीक है, वजन जो आता है ना, 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg, तो कितने केजी का लें जिससे कि उसी से दोनों बैग भर जाएं। ठीक है, किसी में कम टाइम हो जाएगा और किसी में ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन वेट बराबर ही जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इनका HCF निकालेंगे। तो HCF 69 का क्या आएगा? यदि हम निकालें तो 3 आएगा, 69 का भी और 75 का भी। आप चाहें तो निकाल सकते हैं ऐसे करके। 69 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 23 1 जा 23, क्योंकि 23 तो किसी से कटेगा नहीं। और 75 का लेना चाहें तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। दैट मीन्स ये जो 3 है ना, यही दोनों में कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा यही है, यही कॉमन है। कॉमन ही ये है, छोटा हो या बड़ा। ठीक है, तो यही कॉमन है, तो यही बड़ा है। तो 3 kg का, मान लीजिए हमको 2 बैग फिल करने हैं। एक है आपका 75 kg का और एक है 69 kg का। तो इन दोनों बैग को 3-3 kg से फिल करेंगे ना, 3-3 kg की वाट से। तो क्या होगा, एग्जैक्ट वजन आ जाएगा इसमें भी और इसमें भी, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही भी पूछ रहे हैं कि ऐसा एग्जैक्ट वेट बताइए। ठीक है, जो एग्जैक्ट वेट यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये 3 ही ऐसा नंबर है जिससे कि ये दोनों पूरी तरह से विभाजित हो पाएंगे। तो 3 ही इसका आंसर होगा। अब यदि आप सोचें कि कैसे लिखना है, तो लिखने के लिए आप, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कि the required weight has to measure both the bags containing 75 kg and 69 kg of fertilizer respectively. So the weight must be an exact divisor of the capacities of both the bags. Moreover, the capacity should be maximum. Thus, maximum weight will be the HCF of 75 and 69. We have. आप भी लिख के और फिर आप अपना HCF निकाल के दिखा दें और फिर 69 का HCF 3 into 23 आएगा और 75 का 3 into 5 into 5 आएगा। तो HCF 69 and 75 का क्या होगा? 3। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेट इज इक्वल टू 3 kg। इस तरह से हम लिख देंगे आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. Respectively, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? यानी कि 3 बच्चे हैं, इस तरह का हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। वो वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं तो वो स्टेप ऐसे रखते हैं। 3 बच्चे हैं कोई, तो वो ऐसे स्टेप रखते हैं। तो एक का आता है कितना?
एक के पैर थोड़े लंबे होंगे या उसके रखने का तरीका ऐसा होगा कि उसका वजन आता है दूरी आती है 77 सेंटीमीटर, दूसरे का थोड़ा कम होगा तो 70 आ जाती है, तीसरे का और भी कम हो गया तो वो छोटा होगा तो 63 ही रह जाती है। कुछ ऐसा होगा जिससे उनके क्या है जो स्टेप्स हैं वो बराबर नहीं होते, सभी के नहीं बराबर होते हैं, सबके अलग अलग स्टेप्स होते हैं जब हम मेजर करते हैं ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब वो यदि स्टेप ऐसे रख रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो कम से कम कितनी दूरी में वो क्या करेंगे, उनके सारे स्टेप कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का एक स्टेप अधूरा रह जाए, मतलब बराबर स्टेप होने चाहिए। ऐसा एक दूरी बताओ जिसमें उनके बराबर स्टेप आए, ठीक है। कम से कम इतनी दूरी बताओ जिससे उनके सबके स्टेप क्या है, बराबर आए, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके भी 4 स्टेप हों, उसके भी 4 स्टेप हों, उसके भी 4 स्टेप हों, ऐसी कोई दूरी बताओ, ठीक है। तो अब इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कवर बता रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कितना, उसके लिए हम निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालना होगा हमें इसका, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 77, 70 एंड 63 2 से डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट में ये हो जाएगा 2 3 या 6, 2 5 या 10, ये नहीं होगा, इसको ऐसा ही रख देंगे, हमने पहले भी सीखा था। अब 3 से हो जाएगा, 3 से ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 2 या 6, 3 1 या 3। अब एक बार और 3 से हो जाएगा, चाहो तो डायरेक्ट 9 से भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम एक शुरू से चलते हैं ना तरीके से, स्टेप वाइज। तो 3 7 या 27। अब 5 से हो जाएगा, 3 5 7 या 35। अब करेंगे 7 से, तो 7 11 या 77, 7 1 या 7, और फिर रह गए 11, तो 11 से कर देंगे तो 11 1 या 11 हो जाएगा। तो क्या आया, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। तो यदि ऐसे कर लें, 2 × 5 10, 2 5 या 10, 3 3 या 9, तो हम सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 5 या 10 × 3 3 या 9 × 7 × 11, तो 10 9 या 90, और 9 या फिर ऐसे कर लें 11 9 या 99, और 90 10 या 100 990 × 7 7 0 0 7 9 या 63 6 कैरी किया, 7 9 या 63 ऐड किया तो 69। तो इनका जो एलसीएम आया 6930, यानी 693 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा जितने में क्या होगा, सबके बराबर स्टेप आ जाएंगे, ठीक है, और पूरे स्टेप आ जाएंगे। जैसे कि वो वजन था ना, पहले वाले में हमने एचसीएफ निकाला था, उसमें 3 केजी आ रहा था, इसमें स्टेप बराबर आने चाहिए, कितनी दूरी पे उन सबके बराबर पूरे स्टेप आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस होगा, कितना आया था, 69 और 30, हाँ यही था ना, 6930 तो सेंटीमीटर, ये क्या था, मिनिमम डिस्टेंस था। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ठीक है, या फिर 69.3 मीटर, 6930 सेंटीमीटर या 69.3 मीटर, ठीक है, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे, समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, उसकी हाइट ये ठीक से नहीं बना है, मान लीजिए एक रूम है, तो उसकी हाइट, विड्थ यानी कि चौड़ाई, और लेंथ यानी कि लंबाई,
कितनी दी है? 825, 675 और 455 रिस्पेक्टिवली, 450। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट टैप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको लॉन्गेस्ट टैप लिखा है, इसका मतलब इसमें भी हमें HCF निकालना होगा कि ऐसा कौन एक लंबा, इतना लंबा टैप चाहिए, कितना लंबा टैप चाहिए पूछ रहे हैं, जिससे क्या होगा, तीनों डायमेंशन मेजर किए जा सके। तो निकाल लेंगे HCF निकालने के लिए हमें 825 और 675, ये यहाँ लिखा ना, यही मैं सीधे कर लेती हूँ। 825 को निकालूंगी तो कैसे, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा नहीं 2 बचे, 3 8 जा, 3 7 जा, हाँ 3 7 जा 21 होगा, 3 7 जा 21 और फिर 1 माइनस हो तो 3 5 जा 15, यानी 275 आया। फिर अब 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, तो ये 55 हो गया। फिर 55, अब 5 से 5 11 जा 55, अब 11 से ही जाएगा तो 11 1 जा 11, थोड़ा इसको अलग ही लिख लेते हैं, यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ है 3 × 5 × 5 और 675 का इसका निकालें तो ये भी 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और फिर से 3 से चला जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, अब ये 450, तो 450 तो 2 से ही चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 3 से चला जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये 2, इसमें 1 3 2 3 2 3 हो गए, इसमें भी 2 3 हो गए, 2 5 हो गए, 2 5 हो गए, लेकिन इसमें एक ही 3 है तो एक 3 लिखेंगे। 3 × 5, क्योंकि जो जोड़ा बनते हैं, जो कॉमन होते हैं वही तो होते हैं। 3 × 5 × 5, ठीक है, यही बन रहा है। तो 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, तो इसका हमारा HCF आया, वो आएगा 75। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 75, तो जो टैप हमें जरूरत होगी, रिक्वायर्ड लेंथ 75 सेंटीमीटर टैप हमको चाहिए, जिससे कि हम जो रूम है उसको तीनों डायमेंशन से माप सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतना लंबा टैप हमको चाहिए, जैसे उसमें वजन चाहिए था, इसमें डिस्टेंस था, और यहाँ 75 सेंटीमीटर का टैप चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divides by 6, 8 and 12। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, तो ये 3 डिजिट का नंबर चाहिए इनको जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 6 से, 8 से और 9 से। तो हमें पता है 6 से, 8 से, 9 से डिविजिबल है, ऐसा नंबर निकालने के लिए हमको उसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यदि हम पहले एलसीएम ले लें 6 का, 8 का और 12 का, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 तो नहीं होगा, 3 ऐसे लिख देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से एक बार और होगा, 3 का 3, 2 1 जा 2, 3 का 3, अब 3 से
3 1 जा 3, 1 का 1 है, 3 1 जा 3। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका जो एलसीएम है वो 24 आएगा, ठीक है। लेकिन 24 क्या है, 24 तो 2 डिजिट का है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमको 3 डिजिट का चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। तो जो तरीका मैंने पहले बताया था कि क्या करेंगे हम, एक तो तरीका ये है कि 24 आया ना, तो 24 को मल्टीप्लाई करके देख लें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना। तो 4 से 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, तो 120 आ गया। तो ये 3 डिजिट का तो आ गया, लेकिन ये 100 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ 100 जैसे तो कुछ लिखा नहीं, 3 डिजिट लिखा है ना, तो ये कि ये है। तो अब ये क्या करें, मिनिमम कह रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट कह रहे हैं। तो ये क्या, ये स्मॉलेस्ट है? हम 4 से भी करके देखेंगे एक बार कि 4 से यदि मिल जाए तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9। तो नहीं, 4 से नहीं होगा, क्योंकि ये 96 2 ही डिजिट का है, हमें चाहिए 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का यानी कि 120 क्या है, सबसे छोटा 120 ही होगा, ठीक है। और एक और तरीका है, मान लीजिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हम जानते हैं कि 3 डिजिट का नंबर है 100, ठीक है। तो इनसे डिविजिबल होने चाहिए ना, ऐसा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 24 से 100 को डिवाइड करके देख लेंगे। तो 24 कितने से, 24 4 जा 24 4 जा चला जाएगा, 24 4 जा कितना होता है, 96 होता है। तो जब इसको माइनस किया तो 4 आया, यानी 4 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब अभी हमको और करना है, तो 5 टाइम्स ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 120 नंबर ही होगा। ऐसे करके भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आसानी रहेगी। आपको जो भी आसान लगे, सुटेबल लगे, मतलब तरीका ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। तो और दूसरी बात, हमें 3 डिजिट का चाहिए ना, इसलिए फिर हमको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं बताती हूँ। जैसे इसी में हमने क्या किया कि 24 इक्वल टू कितना, 100, 3 डिजिट का होता है, प्लस जो हमने पहले सीखा था उसका भी डिवीजन होता जाएगा। आपको याद होगा, हमने बहुत पहले जब क्या पढ़ रहे थे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उन चीजों का भी हमें यूज करना चाहिए। 24 इक्वल टू 100 प्लस कितना, 24 माइनस 4, ठीक है। तो 120 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ये 3 डिजिट का नंबर है, और इसमें 24 इसका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनको ऐड कर दो दोनों को, और हमें पता है 24 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 96 आता है, इसलिए 4 हम जानते हैं, तो 4 को हमने ऐसे ही माइनस कर दिया, 24 से डायरेक्ट माइनस करके 120 इसका जो आंसर है हमको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक आध तरीका समझ में आया होगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, जो आपको समझ आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सारी इसी टाइप का है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट था या ग्रेटेस्ट है। 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12। तो यहाँ एग्जैक्ट मान रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें इसका भी एलसीएम ही लेना होगा, है ना। एलसीएम जब हम लेंगे 8 का, 10 का और 12 का, तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, 5 का 5, 3 का 3, तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 जैसा कि तैसा रहेगा, 3 1 जा 3 और फिर 5 से, 5 1 जा 5। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। हम जानते हैं 120 होता है, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम 120 आया। 120 है तो 3 डिजिट का, लेकिन हमको ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट क्या आएगा, फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सेम तरीका फिर से जाएंगे। तो इसको कितना 5 से कर लेते हैं पहले, 5 0 0 और 5 2 जा 10, 1 कैरी किया, 5 1 जा 5 6, नहीं आया। अभी और आ सकता है, तो क्यों ना इसको 7 से कर लें, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और एक 8। अभी भी नहीं आया, एक और से करके देखते हैं, 9 से करके देखते हैं, नहीं 8 से करके देखते हैं। 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, हाँ ये आ जाएगा 963, क्योंकि इसके बाद यदि हम 9 से करेंगे ना, चलो करके भी देख लेते हैं। 9 0 0, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 4 डिजिट का हो गया, 180 4 डिजिट का हो गया। तो 8 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 960। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12 इज 960। ठीक है, तो ये 960 नंबर होगा जिससे ये 3 टाइम्स डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक और तरीका है इसको भी करने का, वही सेम तरीका कि हम ये भी जानते हैं ना, ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है 3 डिजिट का होता है 999। ठीक है, तो 999 होता है यदि इसको 120 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, 120 इसका ऐसे आ रहा है ना, तो 120 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 128 जा 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9, तो 960 आया। तो कितना आया 909 से 39। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 39 आया ना, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट ये 39, इसका रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो 999 में से -39 कर दें। ठीक है, 39 माइनस किया तो कितना आया, 9 में से 9 0 और 9 में से 3 माइनस किया तो 6 और 9 का 9, तो 960। तो इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो 960 हमको मिल गया। तो आपको जो भी तरीका समझ आता है आप उस तरीके से कर लेते हैं। एक तरीका ये भी है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली लगातार। इफ द चेंज simultaneously at 7 AM, at what time will the change simultaneously again? मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट पे आप जाते हैं, वहां देखते हैं कि लाइट चेंज हो रही हैं। एक हो रही है 48 सेकंड में, एक हो रही है 70, एक रोड पर 72 सेकंड में, एक रोड पर हो रही है 108 सेकंड में। तो अचानक से 7 बजे क्या होता है, तीनों रोड की जो लाइटें हैं एक साथ चेंज होती हैं सेम टाइम। ठीक है, तो अब दूसरी बार वो कौन सा समय होगा, वो टाइम पूछ रहे हैं। एक बार 7 बजे होती हैं, तो दूसरी बार वो कौन सा समय होगा जब फिर से तीनों रोड की लाइटें एक साथ चेंज होंगी। तो यहाँ फिर से आपको क्या करना है, इसका भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम इसका। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12,
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से हो जाएगा, 27 तो नहीं होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अब 2 से हो तो जाएगा, 27 का 27, 9 का 9, 2 3 जा 6, एक बार फिर कर लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 तो पहले से ही है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करने से आसान नहीं लगे ना, तो ऐसे कर लो, 2 इंटू 3, चलो ऐसे ही कर लेते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 4 जा 12, 2 को ऐड किया तो 14, 144, और फिर से 3 से, 3 4 जा 12, 1 कैरी किया, 3 4 जा 12, 13, 1 कैरी किया, 3 1 जा 3, 4, 432, तो क्या आया 432, तो 432 सेकंड, ठीक है, 432 सेकंड यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम व्हेन लाइट विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। अगर इसको डिवाइड करें 60 से डिवाइड करें 432 को, तो कितना होगा 6 7 जा 700 742 42 माइनस 2 का 2 1 का 1, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड, सॉरी 7 मिनट 12 सेकंड, हाँ 7 मिनट 12 सेकंड में क्या होता है, साइमल्टेनियसली चेंज होती हैं वो लाइट। तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद फिर से क्या होगा, वो लाइट चेंज होंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 टैंकर्स कंटेन 430 लीटर और 403 लीटर एंड 434 लीटर और 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times। तो ये भी फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि इसका भी हमें HCF निकालना है, तो 403 HCF निकाल लो। तो 403 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे होगा डिवाइड, 13 से होगा। 13 3 जा 13 1 जा, फिर 13 1 31, तो ये 13 आया इसमें और ये 31 आया। अब दूसरा 430 को देखें, 434 को, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 217 आया। ये 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो यहाँ फिर 31 आया, 31 1 जा 31, और यानी 31 इसमें भी कॉमन है, 31 इसमें भी कॉमन है। अब 3 वाला निकालते हैं,
थर्ड वाला क्या है 465, ये 2 से होगा नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 31 आया, 31 1 जा 31। तो इनका जो HCF है वो 31 आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड द, तो जो आंसर है हमारा कि 403 और 465 और 434, इनका जो कैपेसिटी चाहिए होगी कंटेनर की वो 31 लीटर की चाहिए होगी, ठीक है। तो 31 लीटर, 31 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम जब इन सबको डिवाइड करें तो हमेशा हर केस में, हमने एग्जाम्पल भी किया था इस तरह का एक, 5 रिमाइंडर बचे, तो हमें पता है क्योंकि हम एग्जाम्पल कर चुके हैं कि क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे 6 का 15 का, 6 का 15 का और 18 का एलसीएम ले लो। 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा तो 2 9 जा 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, एक बार और 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 5 से, ठीक है। अब एलसीएम कितना आया, 2 3 जा नहीं, 2 5 जा 10, ऐसे कर ले, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 9, 9 10 जा हो जाएगा ना, तो 9 10 जा 90, ठीक है। तो क्या आया 90। तो द रिक्वायर्ड नंबर, अब 90 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें 5 रिमाइंडर भी चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें 5 ऐड कर देंगे। तो 95 नंबर से हम जब भी इसको डिवाइड करेंगे ना, ये इसका आंसर है। 95 से नंबर जब इन तीनों को हम कभी भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 5 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24, 32। तो फिर से वही स्मॉलेस्ट यानी कि एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकाल लो, 18 का, 24 का और 32 का। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 9, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 का 3, 6 का 6, 2 4 जा 8। एक बार फिर से 2 से चला जाएगा, 3 का 3, सर यहाँ 3 हो जाता ना, 2 3 जा 6 में, हाँ 3 का 3, 2 2 जा 4, फिर से 2 का एक बार 1, 3 का 3, 3 का 3, अब 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम में क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 32 3 जा 96, ठीक है। तो 96, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये जो 96 है ये तो 2 डिजिट का ही है ना, हमको तो 4 डिजिट का चाहिए। तो 4 डिजिट का इसको बनाने के लिए वही सेम तरीका कि एक 4 डिजिट का नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 1000 है ना, 96 इसका एलसीएम आ गया। अब 4 डिजिट नंबर क्या है 1000 है, एलसीएम 96, एलसीएम शायद कुछ एक बार फिर से करके देखते हैं कितना आया। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4, तो ऐसे कर लेते हैं 4
इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 9 तो 9 4 जा 36, 3 कैरी किया, 9 6 जा 54, 54 में 3 को ऐड किया तो 58, तो 5 86 आया। कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, मैं फिर से करती हूँ इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितना 9 10 11, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। अभी तब तक आप करके दीजिए इसका क्या आता है, ठीक है। तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।